गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर भारतीय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सेकेंड यूनिट का जो है प्रथम टॉपिक पुस्तकीय एवं क्षेत्र पर आधारित परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख बिंदु हैं कि इनका विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इनका दोनों का महत्व क्या है और इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पुस्तकीय एवं क्षेत्र पर आधारित परिप्रेक्ष्यों की। इसके अंतर्गत जो है भारतीय समाज का अपना एक लंबा और गौरवमय इतिहास है। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास पर जो है नज़र डालें तो उसके विभिन्न युग जो हैं भांति भांति की झलकियाँ प्रस्तुत करते हैं। वैदिक काल में भारतीय समाज का जो रूप था वह आज के भारतीय समाज का नहीं है। वैदिक काल में धर्म की प्रधानता थी, वर्ण आश्रम व्यवस्था का प्रचलन था। वैदिक काल से आधुनिक युग तक भारतीय समाज अनेक अवस्थाओं से गुजरा है। इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते रहे हैं। इस्लामी और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय सामाजिक संगठन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अनेक प्रजातियों के आगमन से भारतीय समाज में अनेक भाषाएं एवं संस्कृतियां विकसित हुई हैं तथा इसी का परिणाम है कि आज विविधता में एकता भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यद्यपि भारतीय संस्कृति इन प्रभावों के द्वारा परिवर्तित होती रही है, परंतु अन्य संस्कृतियों की भांति इसका पतन नहीं हुआ है। इसलिए भारतीय समाज एवं संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। भारतीय समाज का अध्ययन 2 दृष्टियों से जो है किया गया है, शास्त्रीय दृष्टिकोण और क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टिकोणों द्वारा हम समाज को समझने और उसका जो है चित्रण करने का प्रयास करेंगे। इन दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्पर अंतर संबंधित हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ और महत्व स्पष्ट करते हैं पहले कि इसके अंतर्गत क्या होता है। किसी समाज के अध्ययन को जो है 2 प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, जिनमें जो है द्वितीयक स्रोत तथा प्राथमिक स्रोत। यदि कोई विद्वान भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले समाज का शास्त्रीय रूप में अध्ययन करना चाहता है तो उसे दोनों दृष्टिकोण में पहले का ही चयन करना होगा। ऐसे विद्वान परंपरागत जो है भारतीय समाज को उपलब्ध ग्रंथों के माध्यम से समझना चाहते हैं। वे द्वितीयक स्रोतों को जो है प्राथमिकता देते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है वो शास्त्रीय या पुस्तकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण में अध्ययन का आधार वे सब पुस्तकें हैं जो प्राचीन एवं परंपरागत समाज के विभिन्न पक्षों का जो है व्यापक वर्णन करती हैं। भारतीय समाज के परंपरागत स्वरूप का अध्ययन क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय के बारे में प्राथमिक आंकड़े संकलित नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए एक ही रास्ता बचता है, वह है उपलब्ध ग्रंथों की सहायता से भारतीय समाज का चित्रण करना। इसलिए शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने वाले समाजशास्त्रियों एवं दर्शन शास्त्रियों ने परंपरागत ग्रंथों को अपने अध्ययन का प्रमुख स्रोत बनाया है। भारतीय समाज के बारे में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, विवाह, संस्कार, कर्म एवं पुनर्जन्म, ऋण तथा यज्ञ, पंचायतें इत्यादि वैदिक काल में प्रचलित मान्यताओं और प्रथाओं का जो है विशेष रूप में विवेचन किया गया है। परंपरागत ग्रंथों में वेदों में जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, रामायण और महाभारत ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों, उपनिषदों तथा जैन, बौद्ध और मुस्लिम काल में जो है रचित ग्रंथ हैं उनको सम्मिलित करते हैं, जिनमें जीवन के विभिन्न पक्षों की विवेचना नहीं की गई है, अपितु उस काल के भारतीय समाज का चित्रण भी किया गया है। भारतीय समाज के अध्ययन का जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण भारतीय समाज के अतीत को समझने में सहायक है। यह समाज के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है जिसकी कामना आज सभी व्यक्ति करते हैं। यद्यपि इन ग्रंथों में जो है वर्णित अधिकांश बातें धार्मिक हैं और आज भी इनकी विश्वसनीयता जो है व्यक्ति करते हैं। अनेक विद्वान जो हैं इसको चुनौती दे रहे हैं, फिर भी इन ग्रंथों का जो है भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में वैदिक काल में भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता थी, अतः विभिन्न पक्षों को धार्मिक कर्तव्यों मान्यताओं से जोड़ा जाना स्वाभाविक है। इन ग्रंथों में वर्णित जीवन के जो है विभिन्न पक्षों से संबंधित व्याख्याओं ने भारतीय समाज में व्यक्तियों की मानसिक और सामाजिक संगठन को बनाए रखने में विशेष योगदान दिया है और आज भी इस दिशा में उनके योगदान की
उपेक्षा नहीं कर सकते। इन ग्रंथों में हिंदू ग्रंथों का प्रमुख स्थान है, जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के कर्तव्यों, व्यक्ति और समाज के सामान्य समन्वय की जो है विस्तृत व्याख्या की गई है। वे आज के समय में कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सतत चिंतन और मनन की परंपरा जो इन ग्रंथों में प्रतिपादित की गई थी, वह आज का मानव उससे दूर होता जा रहा है। इसलिए बुद्धिजीवी भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इस दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टिकोण नवचेतना एवं समाज उपयोगी आदर्शों व मूल्यों की जो है स्थापना में सहायक है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण का, जिसका हम सबसे पहले अर्थ और महत्व का अध्ययन करते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण के विपरीत जो है क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण विभिन्न स्रोतों की महत्वता को नकार के प्राथमिक आंकड़ों के महत्व को स्वीकार करता है तथा क्षेत्र में जाकर वास्तविकता को ज्ञात करने पर बल देता है। आधुनिक समाजशास्त्री एवं सामाजिक मानवशास्त्री इस दृष्टिकोण को अधिक से अधिक अपना रहे हैं और यथार्थता के बारे में समझने में इसे अधिक उपयोगी मानते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा जो चित्र समाज का प्रस्तुत किया जाता है उसकी विश्वसनीयता संदेहजनक है। कुछ लोग तो परंपरागत ग्रंथों में वर्णित समाज के विभिन्न पक्षों की जो है कोरी कल्पना मात्र मानते हैं। यह सही है कि इन ग्रंथों में लिखी गई किसी भी बात का आज वैज्ञानिक परीक्षण करना संभव नहीं है। क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों द्वारा ज्ञान वास्तविकता पर बल देता है, इसलिए यह दृष्टिकोण अधिक विश्वसनीय, यथार्थ और वैज्ञानिक माना जाता है। अधिकांश जो है आधुनिक समाजशास्त्रियों का कहना है कि अगर समाजशास्त्र को एक सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है तो क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण को ही प्रधानता देनी होगी। यही एकमात्र दृष्टिकोण है जो यथार्थता को समझने में सहायता प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठ रूप से ग्रामीण भारत में जो अध्ययन किए गए हैं तथा ऐसे अध्ययनों से जो तथ्य सामने आए हैं, वे भारतीय समाज का ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं कि शास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा प्रस्तुत चित्र से पूरी तरह अलग है। आज जो वास्तविकता है उसकी प्रामाणिकता की जांच तो बार बार की जा सकती है, परंतु ग्रंथों में लिखी हुई बातों की विश्वसनीयता की जांच करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज को समझने के दोनों दृष्टिकोणों का अपना अपना अलग महत्व है और भारत जैसे अत्यंत प्राचीन समाज को समझने के लिए इन दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब हम अध्ययन करेंगे कि ये जो दोनों पुस्तकीय और क्षेत्र पर आधारित जो परिप्रेक्ष्य हैं, इन दोनों के अंतर्गत संबंध क्या है। तो भारतीय समाज को समझने के लिए जो शास्त्रीय और क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण हैं वो भी एक दूसरे से अलग हैं और भिन्न प्रकार के स्रोत और आंकड़ों के महत्व को भी ये स्वीकार करते हैं। यद्यपि इन दोनों दृष्टिकोण को परस्पर यानी संबंधित भी हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण हमारे सामने एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करता है तथा आज के समाज को उस आदर्श समाज की तुलना में देखने का जो है हमें विवश करता है। भारत जैसे हजारों साल पुराने समाज का अध्ययन केवल क्षेत्र पर आधारित नहीं हो सकता। इसमें प्रारंभ जो है बिंदु शास्त्रीय दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करता है। इस अर्थ में दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही उपयुक्त दृष्टिकोण में लगभग उसी प्रकार का संबंध पाया जाता है जिस प्रकार का सिद्धांत तथा तथ्य में पाया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शास्त्रीय दृष्टिकोण आदर्शात्मक रूप प्रस्तुत करके क्षेत्र पर आधारित अध्ययनों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि दूसरी ओर जो है क्षेत्र पर आधारित अध्ययन द्वारा प्राप्त तथ्य शास्त्रीय लक्षणों की प्रामाणिकता की जांच करने में तथा आज के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं।